तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएमएससी सॉल्यूशन में। आज हम आपसे कराने वाले हैं 12th की बायोलॉजी जीव विज्ञान का वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। यूपी बोर्ड 12th क्लास में इसका जीवों में जन्म चैप्टर से ये क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। तो आपको बस आप इस क्वेश्चन तैयार कर जाइए तो आपके 6 नंबर कन्फर्म है इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम बाद में चलते हैं इस क्वेश्चन पर। और आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएमएससी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप जल्दी पहुंच जाए। तो हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यार देखो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब में ही आया ये क्वेश्चन। 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, 22 में भी आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये। कायिक जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होते हैं? प्राकृतिक कायिक प्रबंधन का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। यह पूछेगा हमसे कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। प्राकृतिक कायिक प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। पौधों में कायिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम इतने क्वेश्चन हमसे एक ही क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 6 के 6 मार्क्स तो दे के ही जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। विस्तृत क्वेश्चन है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन इसका उत्तर लिखते हैं, बहुत ही आसान भाषा। उत्तर लिखेंगे, पौधों में कायिक जनन कैसे होता है। पौधे हैं उनमें कायिक जनन कैसे होता है। तो कायिक प्रजनन की अवस्था नए पौधों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। भाई जो कायिक पौधे मतलब कायिक का जो प्रजनन है वो मतलब पौधों में मतलब नए पौधों का निर्माण की एक प्रक्रिया है, पुनः प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रक्रिया में नया पौधा मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। इसके सभी लक्षण व गुण मात्र पौधे के समान ही होते हैं। कायिक जनन एक कायिक प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है। जो कायिक जनन है वो किसी कायिक प्रबंधन के भी नाम से हम जानते हैं, जो अपने ऊपर बढ़ा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे मात्र पौधों के कायिक अंगों के द्वारा अन्य पादपों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रबंधन कहलाता है। भाई मात्र पौधों या कायिक अंगों के द्वारा नए पौधों का बनना ही क्या कहलाता है? कायिक प्रबंधन कहलाता है। यह प्रक्रिया निम्न पादपों के सामान्य रूप में देखने को मिलती है, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों हाइगस प्लांट्स में यह केवल निम्न 2 प्रकार से होती है। पहला प्राकृतिक कायिक प्रबंधन, कृत्रिम कायिक प्रबंधक। कृत्रिम कायिक प्रबंधक होता है, ठीक है। प्राकृतिक कायिक प्रबंधन क्या है? प्राकृतिक कायिक प्रबंधन क्या है, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? यह क्रिया प्रकृति में होती है। इस क्रिया के अंतर्गत पादपों का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधों से अलग होकर नया पौधा बनाता है। यह प्रक्रिया अनुकूलन परिस्थितियों में होती है। पौधों का कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्तियां इस प्रकार से भाग लेते हैं। यह भाग इस प्रकार से रूपांतरित होते हैं कि वे अंकुरित होकर नया पौधा बना सकें। विभिन्न प्राकृतिक कायिक प्रबंधन की गतिविधियाँ निम्न हैं। कौन कौन सी हैं भाई हमारी? भूमिगत तना। जब तने का मुख्य भाग अथवा कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है, तब एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है। परंतु इस स्थिति में कक्षस्थीय कलिकाएं मिलती हैं, जिसमें नया पौधा विकसित होता है, अथवा शाखाएं मिलती हैं जो मृदा से बाहर आकर नया पौधा बना लेती हैं। उदाहरण के लिए कंद वृद्धि आसमान होती है, जैसे आलू, पोटैटो। इस पर आइस मिलती है, जिसमें कक्षस्थ कलिका
शक पत्रों से ढकी रहती है। यह कक्षेत्र कलिका अनुकूलन समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती है। निश्चित पर्व संधियाँ नहीं मिलती। नया पौधा बना लेती है लेकिन निश्चित संधियाँ इसमें नहीं मिलती हैं। आइज़, ये हमने देखा होगा कि आलू तरफ इस पर आइज़ बनी होती हैं। ये आइज़ है। टॉबर, नॉल स्केल्स ऑफ वुड, ये रूट से ये बनी होती हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट तरफ। प्रकंद क्या है? कंद लिख लिया, प्रकंद आता है इसमें। प्रकंद लिखेंगे, प्रकंद हेड डाल, दूसरे में प्रकंद डाल देंगे। यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व संधियाँ मिलती हैं जो पर्व संघनित होते हैं। पर्व संधियाँ सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं जिसमें कक्षेस्थित कलिका मिलती हैं। इन कक्षेस्थित कलिकाओं से एक नए पौधे निकलते हैं जिन्हें अदरक, हल्दी आदि कहते हैं। घनकंद कॉर्न, थर्ड ऑप्शन घनकंद। यह भूमिगत तना, क्या यह भूमिगत तना मृदा के ऊर्ध्व वृद्धि करता है। इसमें पर्व संधियों पर सल्क पत्रों से कलिकाएं ढकी रहती हैं जिनसे नया पौधा बनता है, जैसे अरबी, केसर, जिमीकंद आदि। सलकंद क्या है? सलकंद का लिखेंगे हम। इसमें सलकंद आता है 5 पॉइंट हमारा सलकंद यह फ्रो का वह रूपांतरण है जहाँ तना छोटा होता है तथा इससे समानित तने के चारों ओर रसीले गूदेदार सल्क पत्र मिलते हैं। सल्क पत्रों में कक्षक कलिकाएं होती हैं जो नए पौधों को जन्म देती हैं, जैसे प्याज, ट्यूलिप और रजनीगंधा इत्यादि। ठीक है। अब आता है अर्धवार्षिक तना, इसे कैसे कहते हैं? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर दे के ही जाएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा भी जाता है। फिर पढ़ते हैं अगले इसके बारे में। और यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्व संधि से जुड़े अथवा प्रो शाखा से निकलते हैं। कभी कभी यह पर्व संधि कुछ भाग मृदा अथवा जल में मिलता है। उदाहरण के लिए ऊपरी भूस्तरीय यह तना विसर्गी होता है। यह मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है। प्रत्येक पर्व संधि से जुड़े फूटती तथा प्रो शाखा से निकलती है जो विपरीत दिशा में वायु में वृद्धि करता है। पर्व संधि से निकलती प्रत्येक शाखा नया पौधा बनाती है, जैसे दूर घास, खट्टी बूटी और सेंटिनेला इत्यादि। ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आता है भूस्तरीय। इनमें पर्व संधियों से जुड़े एवं वायवीय भाग निकलते हैं जो भूस्तरीय से टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा स्वतंत्र पौधा बना लेती है। उदाहरण अलवी, केला। ये इनके डायग्राम। ठीक है, देख लेना आप। चलते हैं हमारा भूस्तरीय ऑफसेट जलोभिद होने के कारण इनकी पर्व संधियाँ जल निमग्न होती हैं। प्रत्येक पर्व संधियों से पत्तियों का एक समूह निकलता है जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है जो मात्र पादपों में अलग होकर नया पादप बनाती, जैसे समुद्री खोक, पिस्टिया आदि। ठीक है। फिर आता हमारा अंतःभूस्तरीय। फिर लिख देंगे हम अंतःभूस्तरीय क्या है? मुख्य तना पर्व मृदा के भीतर क्षैतिज रूप में बढ़ता है। ये शाखाएं प्रत्येक पर्व संधि से मृदा के बाहर निकलती हैं, जैसे पुदीना। फिर आता हमारा ऑप्शन नंबर सी आता मूल। कुछ पौधों के मूल जड़ कायिक प्रबंधन करते हैं, जैसे शकरकंद, शतावर, डहेलिया, याम आदि। कलिकाएं निकलती हैं जो नया पौधा बना लेती हैं। कुछ
पुष्टीय पौधों की जड़ों जैसे मुराय, एल्विजिया, शीशम आदि से भी प्रौढ़ निकलते हैं, जिनकी वृद्धि नए पौधों के रूप में होती है। किस रूप में होती है? नए पौधों के रूप में होती है। ये हमारा पौधे, इसका डी आता पत्तियाँ। पत्तियों के द्वारा कायिक प्रबंधन समानता कम ही मिलता है। कुछ पौधे जैसे ब्रोफिलम तथा कैलेंचो के में पत्तियों के किनारे एक पत्र कलिकाएँ बनती हैं जिसमें छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। बिगोनिया अथवा एलिफेंट ऑफ प्लांट के पत्र कलिकाएँ पर्णवृंत अथवा शिराओं आदि पर पूर्ण सतह पर निकलती हैं, जैसे इन पौधों में निकल रही हैं। ठीक है, तो इन पौधों आप इनको देख लीजिएगा। अब आता है बुलविल। बुलविल क्या होती है? यह कायिक प्रबंधन करने वाले जनन अंग हैं। ग्लोबा बल्बिफेरा में पुष्पक्रम से निचले भाग से कुछ पुष्प बुलवियाँ अथवा प्रक्लिकियाएँ बनाते हैं, जो रूपांतरित बहुकोशिकीय संरचनाएँ। प्याज, अमेरिकन एलोई आदि में भी प्रक्लिकाएँ मिलती हैं, जो बहुत से पुष्पों के परिवर्तन से बनती हैं। प्रक्लिकाएँ मात्र पौधों से अलग होकर नए पौधों के रूप में विकसित होती हैं। फिर हमारा डायोस्कोरिया वल्बिफेरी, जो कि जंगली प्रजातियाँ अथवा लीलियम वेल्बिफेरम आदि में प्रक्लिका पत्ती के अक्ष से निकलती हैं। खट्टी बूटी की प्रक्लिकाएँ कंदिल मूल से फूले हुए भाग से निकलती हैं। सभी प्रक्लिकाएँ मृत पादप से अलग होकर नए पौधों में विकसित हो जाती हैं। ये हमारा डायग्राम। तो बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना था। इसके लिए हम कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स। यूपी बोर्ड में कितने? 6 मार्क्स। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।